गुज़िश्ता 24 घंटों में दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। 24 घंटों में दहशतगर्दों के 2 बड़े हमले हुए हैं। दहशतगर्दों ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला किया है कि जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स जान की बाजी हार गए हैं और रात गए तुर्बत में पाकिस्तान के दूसरे बड़े एयरबेस पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। चीनी इंजीनियर्स का 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला इस्लामाबाद से डासू डैम जा रहा था कि जिला शांगला में शाहराह काराकोरम पर बशाम के इलाके रोद की कैच में खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी कि जिससे जोरदार धमाका हुआ। खुदकुश बमबार की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और इस खुदकुश धमाके में चीनी टीम में शामिल 4 मर्द, एक खातून और गाड़ी का एक पाकिस्तानी ड्राइवर जहां से हाथ धो बैठे। चीनी इंजीनियर्स की खुदकुश हमले में हलाकत पर चीनी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी सफारतखाने और काउंसलेट ने पाकिस्तान में फौरी इमरजेंसी काम का आगाज कर दिया है। जामी तहकीकात करके जिम्मेदारान को करार वाक़ई सजा दी जाए और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मौसर और अमली इकदामात उठाए जाएं। इस खुदकुश हमले के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने चीनी सफारतखाने जाकर चीनी सफीर से न सिर्फ वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार किया बल्कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी भी करवाई। वजीर आजम ने चीनी सफीर को यकीन दिलवाया कि सीपेक के दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर ऐसी बुज़दिलाना हरकत करके उसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की है, मगर पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ISPR की जानिब से भी वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए यह कहा गया है कि शांगला वाक़या पाकिस्तान और चीन में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश है। इन कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है, मगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर वाहिद मुल्क है कि जो पूरी इस्तकामत और मुकम्मल अज़म के साथ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का बराह रास्त मुकाबला कर रहा है। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दहशतगर्दी की बराह रास्त या बिलवास्ता मदद करने में मुलव्विस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराया जाए। और इसी तरह कल रात को तुर्बत में पाकिस्तान के दूसरे बड़े एयरबेस पर भी हमला हुआ। दहशतगर्दों ने यह हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाब देते हुए दहशतगर्दों का यह हमला नाकाम बनाया। 4 दहशतगर्दों को हलाक किया, मगर रात 10 बजे होने वाले इस हमले के बाद सुबह 6 बजे तक फायरिंग और धमाकों का सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम तो बना दिया, मगर इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है। रवां साल तुर्बत में यह अपनी नौयत का पहला वाकया है, मगर मजीद ब्रिगेड की जानिब से बलोचिस्तान में यह तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 20 मार्च को तुर्बत से मुतसिल जिला गवादर के हेडक्वार्टर में पोर्ट कॉम्प्लेक्स अथॉरिटी पर हमला किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले को भी नाकाम बनाते हुए 8 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया था। इससे पहले जनवरी के आखिर में जिला कच्ची में दरा बोलान में मच शहर पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले को भी नाकाम बनाया था। गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाद तुर्बत के एयरबेस पर यह हमला बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से दूसरा बड़ा हमला है, जबकि गुज़िश्ता 10 दिनों में रियासत पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का यह चौथा हमला है। चीनी इंजीनियर्स पर शांगला में हमला भी पहला हमला नहीं। इससे कबल नाजरीन दहशतगर्द चीनी इंजीनियर्स को निशाना बना चुके हैं। 14 जुलाई 2021 को भी दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। तब इब्तदाई तौर पर चीनी इंजीनियर्स की इस बस पर इस हमले को एक हादसा करार दिया गया था, मगर चीन की जानिब से तकरीबकारी के शकूक पर वाक़े की तहकीकात का मुतालबा हुआ तो इन तहकीकात के नतीजे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हमले में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को कैद और सजाए मौत सुनाई थी। चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में निशाना बनाने की इन मजमूम कार्रवाइयों के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते रहे हैं, मगर जब से मीर अली में दहशतगर्दों के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाया है, इसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खौफनाक इजाफा देखने में आ रहा है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के बाद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कार्रवाइयां तेज करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। 2 दिन पहले एक मुबैना वीडियो भी मंजर आम पर आई और इस वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का लीडर याया हाफिज गुल बहादुर अपनी कारिंदों को हदायत देते सुना जा सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इस ताजा लहर ने एक बार फिर रियासत को हिलाकर रख दिया है। 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग बंदी का मुआहिदा खत्म होने के बाद से दहशतगर्दी में खौफनाक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 सालों में दहशतगर्दी के 1560 वाक़यात रूनुमा हुए हैं और वज़ारत दाखिला ने ये तफसीलात सेनेट में भी पेश की और इन तफसीलात के मुताबिक साल 2022 में दहशतगर्दी के 736 और साल 2023 में 824 वाक़यात रूनुमा हुए। इनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के 593 एहलकार और 263 आम शहरी शहीद हुए। पड़ोसी मुल्क से होने वाले इस दहशतगर्दी
कि पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत को वाज़ेह सबूत दिए हैं। पाकिस्तान तवात्तर से काबुल हुकूमत से ये मुतालबा करता रहा है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों को इस्तेमाल ना करने दे, मगर इसके बावजूद इस सिलसिले में मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के तूल अर्ज में होने वाले इन हमलों की अहमियत बहुत ज्यादा है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान किए जाने वाले इन हमलों का बिलवास्ता या बिला वास्ता निशाना चीन था, जबकि दहशतगर्दों का ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से है। आज चीनी बाशिंदों पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तस्लीम की और गुज़िश्ता 2 हमलों में मजीद ब्रिगेड ने। नाज़रीन, 6 दिन कबल गवादर में वाक़े पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की वजह सीपेक को बराह रास्त नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि मुल्क को बहरिया अरब से तेल की रसाई में अहम रास्ता तस्वुर किया जाता है। गवादर से मुंसलिक गहरे पानी की ये बंदरगाह सीपेक के प्रोजेक्ट्स में से एक है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करने वाले मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द हिंदुस्तान में तरबियत हासिल करते हैं और इस ग्रुप की अफगानिस्तान में मौजूदगी के सबूतों को तालिबान से शेयर भी किया गया है, जबकि इस ग्रुप की पाक ईरान सरहद पर पनाहगाहें हैं। मजीद लांगू के नाम पर बनने वाला ये ग्रुप 1974 से बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। जुलाई 2009 में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने भी सेनेट इजलास के दौरान होने वाले एक सवाल के जवाब में ये इंकशाफ किया था कि भारत ने अफगानिस्तान में तरबियती कैंप्स कायम कर रखे हैं और वो बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। गवादर हो या तुर्बत, शांगला हो या फिर जनूबी वजीरिस्तान, दहशतगर्दों का ताल्लुक BLA से हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, एक बात बहरहाल यहाँ है और वाज़ेह है कि दोनों का निशाना सीपेक है। ये दोनों ग्रुप्स अफगानिस्तान और ईरान सरहद पर बैठकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक इन हमलों के पीछे अफगान इंतजामिया की खामोश हमायत भी है। जब से पाकिस्तान ने डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है और अफगान गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को मुल्क बदर किया है, उस दिन से अफगान इंतजामिया ने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को खुली छूट दे दी है ताकि पाकिस्तान पर दबाव में इजाफा हो। ये हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि जब पाकिस्तान का कोई हमसाया पाकिस्तान से खुश नहीं दिखाई दे रहा। अफगानिस्तान के साथ TTP और अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों पर इख्तलाफात हैं। हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मसला अभी तक हल तलब है। इसी तरह ईरान के साथ भी दहशतगर्दों को लेकर 2 माह कबल ही हालात इस कदर कशीदा हो गए थे कि जंग का खतरा पैदा हो गया था और अब चीनी बाशिंदों पर किए जाने वाले इन हमलों के बाद चीन यकीनन पाकिस्तान से न सिर्फ एहतजाज करेगा बल्कि सिक्योरिटी ना देने पर नाराजगी का इजहार भी किया जाएगा।